नमस्कार मु आपण मान को स्वागत करुच्ची संबलपुर दूरदर्शन केन्द्र स्टूडियो को आज रही आलोचना कार्यक्रम को मो सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती विशिष्ट संस्कृतिविद डॉक्टर श्याम सुंदर धर महोदय एवं पंडित सच्चिदानंद मिश्र महोदय। शीतल षष्ठी यात्रा केवल संबलपुर रे नुहे ओडिशार सर्वत्र पालित होतुबार तथ्य समस्तंक पाखरे रही। पश्चिमांचलर विभिन्न सहर रे एही शीतल षष्ठी यात्रा हुए। देवदेव महादेवंक सहित जगज्जननी माता पार्वतींकर पवित्र विवाहोत्सव। जदि आमे इतिहास को अवलोकन करिबा बहु प्राचीन ए परंपरा। जदि भारतवर्षर इतिहास को आमे अवलोकन करिबा बा तर्जमा करिबा ताहेले शैव परंपरा एवं शाक्त परंपरा उभय शैव एवं शाक्त उपासना भारतवर्ष रे अति प्राचीन। जदि शीतल षष्ठी यात्रा बा शिव विवाहोत्सव को आमे देखिबा ताहेले संबलपुर बहु पूर्वरु ओडिशार अन्यत्र मध्य एही शिव पार्वतींकर विवाहोत्सव अनुष्ठित हेउथिबार तथ्य हस्तगत हुए बा आम दृष्टि को आसे। ताहेले संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा संपर्क में जदि आमे वर्तमान आलोचना करिबा ताहेले केवल षष्ठी यात्रा न कही शीतल षष्ठी यात्रा कहीं कहा जाए। पवित्र विवाहोत्सव समस्ते आमे जानिचु एवं एही विवाहोत्सवर मूल बा जेउटी प्रारंभ बा अमारंभ घटे ताहा हेउची पवित्र अक्षय तृतीया तिथि ठारू जेउटी थाल उठा हुए बा जेउ पांठी आवश्यक हुए एही यात्रा पई ताहा संग्रह करिबा पई शिव थाल उठे एवं सेही दिन माता पार्वतींकर पितामाता दायित्व किए नेबे ताहाकू चयन करती एही यात्रार आयोजक माने। गोटिए कथा स्पष्ट करदेवा को पड़िबो एठारे माने स्पष्ट करदेवा उचित जे संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा काहींकी एते स्वातंत्र्य बहन करे बा काहींकी एते नियारा बोली आमे अनुभव करू बा समस्ते अनुभव करती। कारण हैला देवदेव महादेव अलौकिक देवादेवींकर विवाह संपूर्ण लौकिक उपचार मध्यरे जहाँकि होउची संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रार विशेषत्व। पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पाई भार्यार आवश्यकता होता है एवं शिवंकर जदि विवाह माता जगज्जननी माता पार्वतींकर सहित न हुए ताहेले तांकर संतान कदापि बध करि पारिबो नाही तारकासुर को। सेहिति पई भी एई बोधे देवगणंकर विचार एवं सेमानकर संरक्षणारे देव पार्वतींकर माने देवदेव महादेव एवं माता पार्वतींकर विवाहोत्सव संबलपुर रे जो शीतल षष्ठी यात्रा हेउची अनेक आलोचक अनेक समालोचक अनेक लोक ए संपर्क रे अनेक मतामत पोषण करती। किए कहे यह शह शह वर्षर पुराणा यात्रा परंपरा आउ किए कहे अनेक वर्षर माने तलु आरंभ होइछि संबलपुर रे शीतल षष्ठी यात्रा किंतु केही सठिक मीमांसा उपनीत हो पारि नाहंती जे तार सठिक काल निरूपण करि पारि नाहंती। एहार संबलपुर रे ए जो अनुष्ठित होउछि प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा एहार ऐतिहासिकता इतिहास केते दूर याकू परिपुष्ट करे से संपर्क में मु वर्तमान अनुरोध करी डॉक्टर श्याम सुंदर धर महोदय तांकर वक्तव्य रखिए। नमस्कार। शीतल षष्ठी यात्रा केबे ठारू संबलपुर आरंभ है यार सठिक मसीहा तारीख कहीं निर्णय कर पारि नाहंती। लोकमुखर जहाँ शुणा मिले संबलपुर चतुर्थ राजा बलियार सिंह 18 गढ़ विजय कर सारा थे से जगन्नाथ दर्शन पर जाते
गजपति महाराजा से अतिथि भाव से दिने दुई दिन अवस्थान कले गजपति महाराजा राजदरबार रे। थरे गजपति महाराज शुणी जे बलियार सिंह शौर्य वीर्य पराक्रमर कथा शुणी गोटे निभृत कोठरी रे से 7 जन मल्ल को से जोगे देथिले एवं जेतेबेले बलियार सिंह से कोठरी को आसिले गजपति महाराज कहले जदि आपण को जदि शत्रु आक्रमण करे आपण आत्मरक्षा करिवे केमिति। से 7 जन मल्ल को धराशायी कर देथिले बलियार सिंह तांको अंटारे खोसीथिबा गोटे तरबारी एवं तांकर असी चालना एवं तांकर युद्ध कौशल को देखि प्रीत हो जाइथिले गजपति महाराज। एवं जेतेबेले से संबलपुर फेरी आसवा पाई चाहिए से समय तांकर अनुमोदन क्रमे एवं अनुरोध करथिले बलियार सिंह जे मोर राज्य शासन पाई किछि कुलीन ब्राह्मण मते दियंतु। वीर नरसिंहपुर इत्यादि शासन नंद तिहाड़ी होता मिश्र ए सांगिया किछि ब्राह्मण को गजपति महाराज सांगरे लंबे देथिले एवं बलियार सिंह सेमानकु आनिले एवं संबलपुर होतापड़ारे सेमानकु थैथान कले। सेमाने आसिला परे सोमनाथ मंदिर शीतल षष्ठी यात्रा आरंभ होइथिला बोली आम लोक मुखर आम शुणा पाऊ। जेतेबेले संबलपुर आकाशवाणी केन्द्र धारा बरणी देवार सुजोग मु पाइली सेतेबेले मु यार ऐतिहासिकता संपर्क में किसी तथ्य संग्रह करने नंदपड़ा और झाड़ुआपड़ा को जाइए और पुरातन व्यक्ति मानक ठारू किसी तथ्य संग्रह करी चंदू पंडित एवं संस्कृति पुरुष मुरारी मिश्र ठारू किसी तथ्य संग्रह करी। मुरारी बाबू गोटे तथ्य देते जे शीतल षष्ठी यात्रा संपर्क में गोटे केस होता एवं से केस रे चेरंगा माली बोली जड़े माली लोक से जो साक्ष्य देता से केवल एक लिखित दलिल भाव में आज पर्यंत मिली से कहते हूँ 1762 मसीहार कथा ए दलिल केवल मिलूँ। जितेबले से कोर्टे से तार साक्ष्य देचे से कही जे मोर बापा अजा भी जानी नाहंती केउ दिन ठारू संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा होता 1762 पूर्व तार बापा अजा भी जानी नथिले केबे ठारू शीतल षष्ठी यात्रा होइछि किंतु परे परे ऐतिहासिक माने गोटे समय तथ्य संग्रह कर किसी समय निर्धारण करिसेंती। ऐतिहासिक दीपक पंडा तांकर इतिहास रे से एक कथा लिखिसेंती जे 1678 मसीहा रे संबलपुर राजा बलियार सिंह जगन्नाथ दर्शन पाई जाइथिले एवं गजपति महाराजा ठारू जो ब्राह्मण मानक आनी से वर्तमान जो नंदपड़ा अच्छी से नंदपड़ा अंचल से बसति स्थापन से करेंगे तार व्यवस्था कर से ही शीतल षष्ठी यात्रा आरंभ करते बोलिए से जो तथ्य देइछंती एवं से जो ब्राह्मण गोष्ठी आसते से भितर जड़े शिवभक्त थे जड़े परम शिव भक्त थे बालुकेश्वर भक्त थे दिव्य सिंह मिश्र तांको मनरे सुख न थाए से बालुकेश्वर दर्शन कर मनरे सुख न थाए तेणु बालुकेश्वर स्वप्न कहले जे तू दुख करना मो अरख बुदा मूले नदी सज्जारे नदी बालुका भितर मु आविर्भाव हेबी एवं सेठी तू मोर उपासना करिबो। तो सेई नदी भितर आविर्भाव होते बालुकेश्वर एवं तांको परे उद्धार करा जाइथिला एवं से ब्राह्मण मानकर अनुरोध क्रमे महाराज संबलपुर सप्तम राजा महाराजा अजित सिंह प्रथमे भित्ति प्रस्तर स्थापन करथिले बालुकेश्वर मंदिर निर्माण करने एवं एमाने 1784 मसीहारू सोमनाथ मंदिर प्रथमे शिव विवाह वा शीतल षष्ठी यात्रा आरंभ करथिले बोलिकी दीपक पंडा इतिहास रे से ता वर्णना करिसेंती एवं धीरे धीरे से मंदिर संपूर्ण हो पारानी ता परवर्ती राजा जयंत सिंह जेतेबेले राजत्व कले से समय तांकर देवान अकबर राय से मंदिर पूर्णांग करथिले एवं 1780 रु 1781 भितर एवं 1784 रु सेठी आरंभ है शीतल षष्ठी यात्रा। ए इतिहासटी आमे परे आमे जानुचे तेतबेले ऐतिहासिक माने समय निर्धारण करिसेंती विभिन्न तथ्य को आहरण करी ए ऐतिहासिक तथ्य सबू आमे परे ऐतिहासिक मानक ठारू पाउछु किंतु आज पर्यंत आमे अंधार रही प्रकृत समय निर्धारण आज पर्यंत हो पारे नहीं संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा केबे होइथिला
किंतु निश्चित भाव में 350 रु 400 वर्ष भितर ये यात्रा परंपरा बोली लोकंर धारणा रही। आज समस्ते एक कथा कहते संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा शताधिक वर्ष पूर्व संबलपुर अनुष्ठित होउची एवं जो ब्राह्मण मैंने आसते से शिवभक्त पुरी रे आज शीतल षष्ठी यात्रा जो ढांचारे शीतल षष्ठी यात्रा पुरी रे करती ठीक से ही ढांचारे संबलपुर से यात्रा आरंभ करते जहाँ आलोचना प्रारंभ में सत्य भाई कहते जे लौकिक परंपरा अनुसार शीतल षष्ठी यात्रा हुए बिल्कुल ठीक कथा लौकिक परंपरा हुए शीतल षष्ठी यात्रा ये तो शीतल षष्ठी यात्रा मर्यादा रही। प्रथमे थाल उठा पर आमर पतर पेंडी पर दे निउता देव निमंत्रण तापर गंठला हिटा तापर विवाह तापर शिव पार्वती जुगल मूर्ति समग्र जगत को दर्शन करने गंठियाल होते शिव पार्वती एवं नगर परिक्रमा करेंगे साधारण जनता को दर्शन करेंगे एवं से समय शिव पार्वती से संपूर्ण रूपे जनतार आपणार अटंती एवं जनता से शिव पार्वती विवाह उत्सव से समस्ते जड़े जड़े बरजात्री एवं समस्ते विवाह घर को आसि लोक से दर्शक बा से भक्त मान से प्रकार गोटे भावना आसी थाए। तो शीतल षष्ठी यात्रा संपर्क में यही ऐतिहासिक तथ्यटी आम बर्तमान सुधा पाइचु लोक मुखर किसी शुणीचु किसी ऐतिहासिक शिवदास संबलपुर इतिहास कथा उपस्थापन करछंती। अवश्य समय निर्धारण में एम किसी तारतम्य रही किंतु आज निर्दिष्ट समय निर्धारण आज पर्यंत कहीं कर पारि नाहंती। किंतु निश्चित भाव में कह संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा शताधिक वर्ष कालरू संबलपुर अनुष्ठित हो आसुची। संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा प्रारंभर सठिक काल निरूपण हुए तो कई करि पारि नाहंती किंतु यार ऐतिहासिक प्रामाणिकता रही। इतिहास या समर्थन करे एवं यह जे शताधिक वर्षर एक प्राचीन यात्रा परंपरा संबलपुर सहर मध्य निश्चिंत कहीं अस्वीकार करें ना। आपण जमती पूर्वर कहते जे पुरी आसीथिबा किछि कुलीन ब्राह्मण से माने आरंभ करथिले सोमनाथ मंदिर बालीबंधा ठारे जो मंदिर आज भी आम देखुचु संबलपुर सहर में हुए तो सेतेबेले वर्तमान आम जो भली भाव में शीतल षष्ठी यात्रा माने भव्य रूप से देखुचु से भली यात्रा हो नथिबो किंतु अनुमान करा जाई पारे जे शिव एवं पार्वती जो विवाहोत्सव ताहा निश्चित भाव में से समय अनुष्ठित होउतिला। परवर्ती काल रे नंदपड़ारे विवाहोत्सव आरंभ है यात्रा आरंभ है परवर्ती समय आपणकर झाड़ुआपड़ार श्री श्री लोकनाथ बाबांकर शीतल षष्ठी यात्रा आरंभ है एवं बहु वर्ष पर मोदीपड़ार श्री श्री जागेश्वर बाबांकर विवाहोत्सव अनुष्ठित है एवं यात्रा मध्य चलिला। परवर्ती समय शीतलेश्वर बाबा बड़बजांकर है एवं तार परवर्ती समय संबलपुर ठाकुरपड़ा हो बा अन्यान्य गुड़ेश्वर बाबा हो सबुठी यात्रा आरंभ है। एक कथा मध्य आम दर्शक मान सूचित करदेवा चाहूँ जे संबलपुर सहर में जेतिकी शिवालय अच्छी सबुठी शीतल षष्ठी यात्रा बा देवदेव महादेव एवं जगत जननी माता पार्वती विवाहोत्सव अनुष्ठित होउची। यात्रा सबु जगार हो नथिले मध्य विवाहोत्सवटी अनुष्ठित होउची एवं केवल संबलपुर सहर नुह समग्र पश्चिम ओडिशार बलांगीर हो बरपाली हो विभिन्न पदमपुर हो प्रत्येक सहर में यही शीतल षष्ठी यात्राटी हुए। वर्तमान देवदेव महादेव सहित जगत जननी माता पार्वती पवित्र विवाहोत्सव ऐतिहासिक दृष्टिकोण डॉक्टर श्याम सुंदर धर तांकर वक्तव्य रखिले। वर्तमान मु अनुरोध करी पंडित सच्चिदानंद मिश्र महोदय को यार आध्यात्मिक एवं धार्मिक दिग उपरे आलोचना करने। नमस्कार। बागर्थ विवशम प्रोक्तो बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अमर कालिदास रघुवंश ये प्रारंभ कले से बाघ शब्द लिखले बागर्थ विवशम प्रोक्तो बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पीतरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मंगलाचरण प्रथम श्लोक। शब्द व अर्थज्ञान निमित्त शब्द व अर्थज्ञान पर नित्य संबंध युक्त जगतर जहाँ कहते धर्माशय जैसे पार्वती परमेश्वर को प्रथम वंदना करुच्ची अर्थात से गोटे केमती मंगलाचरण कले जे जगतर जे स्रष्टा प्रकृति एवं पुरुषर कथा आप कहते से आरंभ कले अर्थात निश्चित भाव में भावा जे जगत रे शिव पार्वती बिना गति आना एणु सेव्यम सेव्यम सदा सेव्य शंकर सर्व दुख आमर पुराण कहूँ
जे शिव को उपासना करने द्वारा निश्चित भाव में दुख लाघव हो जाए। दुख गोटे प्रकार नुहे ऋण रोग आदि दारिद्र्यम पापं च प्रवृत्त्युदः भयशोक मनस्ताप निश्चंतु सर्वदा तब। आपन जानिथिबे गोटे मृत्यु नहीं गोटे दुख नहीं ऋण रोगादि दारिद्र्यम पापं च प्रवृत्त्युदः भय शोक मनस्ताप निश्चंतु सर्वदा तब। शंकर उपासना द्वारा आम जो पूजा करुचे ये 8टा दुख बा 8टा मृत्यु जहाँ आम भावुचे सेटा पलै जाए। मत अनेक लोक पूजा कला प्रश्न करती जे मृत्यु केते प्रकार आम तो जानी एक्सीडेंटाल मृत्यु हो सहज मृत्यु हो अस्वाभाविक मृत्यु हो दैवी मृत्यु होटा अच्छी किंतु शास्त्र लिखुची ऋण रोगादि दारिद्र्यम पापं च प्रवृत्त्युदः भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु सर्वदा तब। ये 8टा मृत्यु व 8टा दुख या लाघवा करवा शक्ति क्या पाखे अच्छी बोले स्वयं शिव शक्ति पाखे अच्छी। एवं आप लिंगाष्टक पढ़े से लिखा जाए अष्ट पद्मोपरी सेवित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण अष्ट दरिद्र विनाशक लिंगम। ये दुख बोली दरिद्र शब्द अच्छी से 8टा दरिद्रता आम पाखे अच्छी। तो निश्चित भाव में भगवान शिव एवं शक्ति उपासना द्वारा मनुष्यर कृत जिते पाप अच्छी तो धुए दुख मध्य जाए मृत्यु को मध्य से निश्चित भाव में अटके दे पारती। आम कथा पढ़ुचे समस्त जहाँ देखिए आजकल महामृत्युंजय त्रयंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवंधनान् मृत्युमुख्यमामृता थिरिंजुं सह भूर्भुवस्व त्रयंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम जंग बंग ठंग मंग पाड़य पाड़य मृत्युम मोचय मोचय ठंग भंग झंग उर्वारुकवंधनात् मृत्युर्मुख्यमामृता सहजों ह्रीं ओम। अनेक प्रकार मृत्युंजय मंत्र अच्छी तथापि मध्य जनविदित त्र्यंबकम जयामहे मंत्र समस्ते पढ़ुद्वार आप शुणुंट। तो ये कालू महाकाल निश्चित भाव मृत्यु को मध्य से रखिदे पारे आम पाखे मार्कंडेय उदाहरण स्वत भाव में अच्छी। बड़ कथा है आप पचारे जे शीतल षष्ठीर कथा शीतल षष्ठी धर महाशय तो बहुत कथा कहले ऐतिहासिक दृष्टि आप सब शुणिले जे केवे ये संबलपुर रे शीतल षष्ठी प्रारंभ होता जहाँ भी हो सठिक तारीख तार जदि भी नहीं तथापि ये 700-800 वर्षर पुराणा कथा ये आम कहीं अस्वीकार करना। आ ये शिव आ शैव शिव एवं शक्ति क्षेत्र हूँ ये पश्चिम ओडिशा। आपड़ देखिए जगन्नाथ उपासना ये अच्छी बहुत प्रत्येक गाँव भी जगन्नाथ अच्छा तथापि शिव एवं शक्ति माने उपासनाटा ये जगार बेसी आउ धरसा कहबार अनुसार जिते सब आसिले नाना साज्ञान ब्राह्मण होता मिश्र ये मैंने आसिक शिवंकर पूजा कले पूजा करी जहाँ भी सोमनाथ मंदिर प्रारंभ है पर बालुकीर दर्शन करी सेठू आरंभ है कथा आम सब शुणिले। यार प्रारंभ हुए अक्षय तृतीया ठारू जोटा बेहरा भाई कहते अक्षय तृतीया ठारू तो आप थालर उठाइबार कथा प्रश्न गोटे रही कि गोटे यात्रा करने अर्थर भी आवश्यक पड़े एवं तार प्रारंभ गोटे प्रक्रिया सृष्टि हुए जहाँकि अक्षय तृतीय आम माने स्थिर कर से दिन गोटे बड़ कथा हूँ जार भाग्य थाए लटरी करें एमती लोक आसती आप आश्चर्य लटरी करने को पड़े किए तमें कन्या पिता हे किए बर पिता हे बोलिकी सेटा होता है थाल उठेकरी तार कार्य प्रारंभ होता है। प्रथम कार्य है जिते आम थाल उठे दो थाल उठेला कन्या पिता माता एवं बर पिता और माता को कौ प्रकार से नियम रे से नियम को पंडित बुझे दियंती। तापर द्वितीय कथा है नांदीमुख श्राद्ध अर्थात जिते निर्बंध पूर्वर गोटे कार्य कराए कहुए नांदीमुख श्राद्ध। शास्त्र में पुरोहित दर्पण इत्यादि प्रमाण अच्छी नांदीमुख श्राद्ध करदेवार द्वारा आप शौच दोष आउ रहा जड़े जदि थाल उठेदेला से भी संकल्प हो गला यहाँ यज्ञादि पुस्तक रे लिखा अच्छी कौन शौच लगे ना तथापि जहाँ यहाँ आम कहूँ जे मनुष्य सहित संपर्क थिबा भलिया व्यवहार होउची एणुक आमर गाँ मान को मध्य आम जो व्यवहार कले नांदीमुख श्राद्ध कर पितृ मान को ढाकिक नांदीमुख श्राद्ध करे जाए ताको हांडी सरा बोलिक कहुए मंगल पाक बोली कहुए एवं विद्यानुकूल से दिन हुए अर्थात जोटी से विवाह कर आजकल सीना आप मंडप रोचे ना बेदी निर्माण तो व्यवहार अच्छी पुष्पवर्धनी उमा सुगंधी मान 4टा स्तंभ पूजा हुए एवं बेदी विवाह बेदी गोटे यज्ञ बेदी एणु यज्ञ आकार मध्य से बेदीर पूजा पाठ सब होता है। तो आम नंदीमुख श्राद्ध करूँ नंदीमुख श्राद्ध जहाँ आमर समाज रे आम जमी करुचे से प्रकार आम सब चिठा दऊ कर्ता कर्त्री रे एवं सेठी वरुण पूजा
पुण्यावाचन संकल्प अष्टादश मातृगण वसुधारा भोज्य स्वर्ग है आम जोटा भोज्य स्वर्ग हो सारापर आप नांदीमुख श्राद्धटा करूँ नांदीमुख श्राद्ध पर तार माँ आई पणी आई बापा अजा पणी अजा माँ रो बापा अजा पणी अजा बा जो मैंने थे उपर को से अनुसार आम श्राद्धटी हुए है आम तापर पुष्पदेव कार्य इत्यादि करूँ एवं मंगल पाक मंगल हांडी बोली कहू से आप पावक नाम अग्नि को आरंभ करी पूजा हुए 5टा आहुति दि जाए आहुति देलापर तार घर शुद्धता प्रवेश कर जाए आम कहीदे आपड़ एठू नियम रे निज घरे खाइबे क्षोर हेबे ना तले शोबे जहाँ किसी नियम अच्छे आम नियम बतईदेवु नियम बतैला संध्या समय गोधूली लग्न से विद्यानुकूल करती अर्थात जमी झील बा पुअर व्यवहार कले माटी पका बोली कहुए से कराए से सधवा स्त्री मान डाकिकी संध्या समय बेदी उपर बसिकी पार्वती स्वरूप एवं शिव स्वरूप गोटे कलश बसई देकर से आप जहाँ बेदी पका विद्यानुकूल बा माटी पका बोली आम कहूँ से कार्यटी प्रारंभ होता है पर से तापरे जदि भी आमर गोटे विवाह पूर्व दिन रे देव निमंत्रण अच्छी से दिन आम से जो आपणकर नांदीमुख करता से दिन आम कहीदे आपण मातृ निमंत्रण देवपितृ निमंत्रण से दिन आम करदे था कहीं ये बह से निजर बंधु बांधव बाध्य डाकवा एणुक खूब गोटे दिन केमती डाकिपर से एणुक जदि भी नियमटा सियाड़ के रखाई से बर पिता घर बा शिवंकर मंदिर देव निमंत्रण से बाहरती आ कन्या पिता घर आम से देव निमंत्रण आज्ञा दे था शिवंकर एवं पार्वती आज्ञा नहीं से मातृ निमंत्रण ठारू आपंकर बंधु बांधव पर्यंत समस्त निमंत्रण करवा व्यवस्था जमी आम डाकी जाऊे बाहागर को से भाई आम रखुचे पर किछि दिन गला परे गोटे दिन चयन करा जाए को जगार व्यवहार 3 दिन पूर्वर बा को जगार व्यवहार 4 दिन पूर्वर गोटे निर्बंध बा जहाँ आम कहू पत्र पेंडी बोलिकी लोकाचार भाषा ये पत्र पेंडी बोली कहुच्छे आप पचारि प्रश्न भी रही पारे पत्र पेंडी कहीं कहगला यहाँ प्रश्न रहा स्वाभाविक जो मैंने दर्शक देखुए मन भर थी पत्र पेंडी बोली क्या निर्बंध बोली कही था पत्र पेंडी आपड़ देखिए सब ये विवाहटा आम आरंभ रू आलोचना भर जाइए कृषि भित्तिक सहित संपर्क आम रोचे सब जिन तमाम कृषि सहित संपर्कित एणुक जिते बहटा से करुच्ची बह कला बेलू आप जानते अनेक जगार अच्छी जे को जगार के तुलसी पत्र धरिकी राण पकाए तुलसी पत्र आगुरी आप देखिए राण पकड़ा बेलू तुलसी पत्र धरिकी राण पका तुलसी पत्र एक सत कहूँ मिछ कहूँ एमती कथा तो मनीष वृक्ष पत्र फल तापर तार जो फूल तार जो जड़ी चेर या तार विशेष भाव में विश्वास थाए एटा धरिकी कहीदेला माने कथाटा पटिगला तो विशेषकर से कौन थी व्यवस्था एमती कार्ड फाड़ व्यवस्था नाला ये सब जिन व्यवस्था नाला तेणुक प्रकृति सहित आम जेहेतु ये पूरा संबंध रखी तो से मंदिर गुड़ाक जो थी जंगल भी थिला जंगल रे थिला सहर रे भी थिला गाँव रे भी थिला तो विशेषकर से कौन करते जे पत्रपेंडी कहवार द्वारा एक कथार गोटे प्रमाणिक दृष्टि मिलूँ जे प्रकृति सहित आमर जो भगवान जो व्यवहार सामंजस्य पूरा घनीभूत होगी रही एणु से पुणी पत्र बहुत लोग कहते शाल पत्र कहीं करागला आप जानते शाल पत्र गोटे एमती पत्र से तार एमती उपादान अच्छी आप सबुद व्यवहार करेंगे काठीरे भी आम काठ करुचे शाल काठी खाई भी पार अर्थात तार पाखे विषर अंश बिल्कुल ना एणुक से पत्र को छुईले किसी प्रकार असुविधा हम ना एणु सेमती पत्र से विचार कले एवं शाल पत्र व्यवस्था रखी आ देखिए आप जो चौपटी थोड़ा दना जहाँ कहते आप पत्र खली कहते ये सब आपंकर शाल पत्र हो बड़ कथा है जाकि आम जो कन्या पिता एवं माता चयन होते जहाँ घर आम नांदीमुख देवु तांको आम खबर देदेवु आम यही दिन आप घर को संध्या समय बाजा गाजा धरी भगवान आज्ञामाल नहीं आप घर को कन्या अन्वेषण आसबू कथा अच्छी आप तो जानिले जे विवाह देवे बोलिक किंतु जहाँ पारंपरिक माने ढांचा अच्छी ताको आम नहीं आसबू आसला कार्य हम तो से दिन संध्यारे आरती हो जाए भगवान को संध्या आरती सरापर विराट पटुआर रे बाजा गाजा नाच गीत सब धरिकी पुरोहित पंडित समस्ते जीवे जाइए तार बाटर जो पहुँचे गोटे कथा मन रखा पड़ो कि जमी शिवपुराण में सप्तर्षिर वर्णना अच्छी विवाह जमी सप्तर्षि जाते क्रतु पुल इत्यादि से हिसाब से आम 7 जन वरिष्ठ ब्राह्मण मानक
आम सप्त ऋषि बोलिकी कही था से माने सांगरे नहीं था गलापर बाटरे से मैंने आमको पदधौत करेंगे दीप कलश बसी गलापर जो भारटा आम नहीं जो निर्बंध भार बा जहाँ पत्रपेंडी भार बोल भार बोली कहूँ भार ताको से बंधाण करेंगे आम घर को जीव गला बेलू आपन को उत्तरीय देवे फूलमाला देवे चंदन देवे पदधौत इत्यादि करेंगे गलापर जमी गोटे चा जलखियार व्यवस्था रही किसी गोटे जलयोगर व्यवस्था होता है सेठी आम जलयोग करूँ कर सारापर पंडित बसवे मंदिर पूजक मध्य जोटी मंदिर पूजक माली था कि थनापति था कि ब्राह्मण था से निश्चित भाव में जीवे एवं बरर पिता बसवे कन्यार पिता बसवे को जगह कन्यार पिता और माता को मध्य बसई देते कि निर्बंध कार्य बर पिता कन्या पिता बसवाटा श्रेयस्कर से बसला आम गोटे पद्ममंडल बा सर्वद भद्रमंडल करी शिवंकर से गोटे कलश बसई दो कलश बसला वरुण पूजा दीप पूजा ठार आरंभ कर वरुण पूजा हुए वरुण पूजा पर आप पुण्यावाचन संकल्प है आम गोटे कथोपतन हुए जमती आम गोटे घर को झील देखीगले पचारू झील कौन करा कौन करमती पूरा लोकाचार आम मनुष्यर जमी बाहागर होलिया हुए से आम पचारू जे तुम्हें कहीं आसच से पचारे आम ये आसचु कौन व्यवस्था कौन अच्छी पिला केमती झील केमती विषय कथावाई कहते से जोड़े ध्यान में पढ़ू ध्याये नित्यं महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पज्वलांगम परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणै व्यग्रकृत्रिवशानं विश्वाद्यम विश्वभंजम निखिलभयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम जे शिवपटुर थे पंडित से यहीटा पढ़े एवं माँ पटुर जे पंडित थे से पढ़े ध्याये सुवर्णवर्णावां त्रिनेत्रां चारुहासिनीं सर्वलक्षण संपन्नां वर्धेन्दुकृतशेखरां चतुर्भुजां शंखचक्रधरां बाणां स्वरूपिणीं उद्यत्रिशूल निर्भिन्न महिषां सिंहवाहिनीं मुक्तादाण सत्कंठा मुनिभिः स्तुतिपाठकै सिद्धै देवगणैर्जुष्टा कुमारिभिश्च सेवितां सर्वकाम प्रदां दुर्गा वरदां भक्तवत्सलां माँ एकैव शक्ति परमेश्वरश्च भिन्ना वदन्ति व्यवहार काले भोगे भवानी पुरुषेषु लक्ष्मी कोपे तो दुर्गा प्रलये च काली से गौरी से दुर्गा से काली से लक्ष्मीणु ये ध्यानटा को पढ़िकी जिते आम दौ उभय पटरे जो पुओ पटुर और झील पटुर थे भर गोटे बचसा हुए से कथा पड़े तुम पुओ कौन कर स्वाभाविक आप जानते जे श्मशाने तत्क्रीड़ा स्वरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो सगृपिनुकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैव मखिलम तथापि ईश्वरतॄणां वरद परमं मंगलमसि। यह एक शताधिक वर्षर एक प्राचीन परंपरा एवं प्रसिद्ध परंपरा संबलपुर भूखंडर एथिरे द्विरुक्तिर अवकाश नहीं। यह विश्व भातृत्ववादर परिचय एवं संबलपुर भूखंडर एक सांस्कृतिक परिचय एथिरे कौनसी द्विरुक्तिर अवकाश नहीं। संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा यार परवर्ती आलोचना आगामी अध्याय रे।